हो गया। हाँ रे, तो अपने आज जो बचे हुए क्वेश्चन है एनएलएम के वो मैंने डाले हैं। बाकी पिछली क्लास में अपन ने लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन मैंने रखे थे, मैंने कहा चलो इनको सबके लास्ट में करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कांस्टेंट मोशन का है। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर A1 A2 A3 एंड A4 आर द एक्सीलरेशन ऑफ द मासेज M1 M2 M3 एंड M4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर दिस अरेंजमेंट। ये जेईई से 2022 का क्वेश्चन था और इसमें से आपको करेक्ट रिलेशन को पहचानना है। कौन सा रिलेशन आया। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके आपके पास। पहला तरीका, आप मान लो कि इसका जो एक्सेलरेशन तुम्हें A4 दिया है वो डाउनवर्ड है, इसको भी डाउनवर्ड, इसको भी डाउनवर्ड, इसको भी डाउनवर्ड, इसको भी डाउनवर्ड, सबको डाउनवर्ड मानो। क्योंकि सभी का देखो, आप अगर इसमें रिलेशन में देख रहे हो सबको प्लस आ रहा है, या तो सबको प्लस मानो या सबको माइनस कंसिडर करो। ये A4 है, ये A3 है। A4 प्लस A3/2 ये वाला एक्सीलरेशन होता है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दिस वन प्लस दिस वन बाई 2 ये वाला हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस इसका एक्सीलरेशन बाई 2 इस वाला, ये तो जीरो हो जाएगा। इस तरह की रिलेशन आ जाएगा। पहला केस तो ये है आपका। दूसरी जो कंडीशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिसको हम सबसे बेस्ट ट्रिक बोलते हैं, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स। वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, वर्चुअल वर्क डन बोलते हैं इसको, है ना। इस टेक्निक का नाम क्या है, वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। हमेशा जीरो होता है ये। क्यों होता है, क्योंकि टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्सेज हैं। जितना वर्क डन डाउनवर्ड में होगा उतना वर्क डन अपवर्ड में रहेगा। तो इसकी टेक्निक क्या है, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की बात करवाए तो इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। आगे एक बार डिफरेंशिएट कर लो, टेंशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको क्या बोल दो, वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, टेंशन डॉट एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि बात टेंशन और एक्सीलरेशन की है, बात टेंशन और एक्सीलरेशन की है। तो मैं इसको यूज़ करने के लिए सारा काम डायग्राम में ही कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ टेंशन टी लगा, तो यहाँ पे भी टेंशन टी लगा। बोलो क्लियर है क्या। टी और टी कितना हो गया यहाँ पे, ये 2t हो गया। क्लियर है। ये 2t है तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 2t हो गया। ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 40। क्लियर है क्या। कौन कौन से मासेज वर्क डन करवा रहा है तुमसे, देखो सबको प्लस में रखना। t इंटू रखते जाना, देखो क्या आ रहा है, t इंटू M4 का एक्सीलरेशन कितना था, A4 प्लस M3 के लिए कितना रखा, A3 है ना। तो ये t इंटू A3। बोलो क्लियर है क्या, देखते जाना। 2t गए कितना है 2t। इसका एक्सीलरेशन कितना था A2 प्लस का 2t इंटू A2। प्लस में रख रहा हूँ सबको, मुझे प्लस में दिया है सब कुछ। 40 इसका कितना है, प्लस का 40 इंटू एक्सीलरेशन कितना माना था A1 इक्वल टू कितना आ गया भाई, जीरो। t तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा ना। तो रिलेशन पहचान लो कौन सा है, 4A1 प्लस का 2A2 प्लस का A3 प्लस का A4 इक्वल्स टू कितना, जीरो। बताओ कौन सा ऑप्शन है, अरे कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ये इसका आंसर है, ख़त्म बस। क्लियर है। ये शानदार ट्रिक है, इसको थोड़ा सा नोट्स में ऐड कर लेना। वर्चुअल वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, टोटल हमेशा जीरो करके करना है इस क्वेश्चन को। स्ट्रिंग पुली वाले केस के अंदर इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लो। तरीके बहुत सारे क्वेश्चनों करने के लिए मैंने ये तरीका इसलिए लगाया क्योंकि आप इस तरीका यूज़ करते हो तो आराम से 1 मिनट से पहले पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लोगे ना। हो गया। पीवाई को में देख लेना, जून 2022 का है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं देखता हूँ इस पर कंस्टेंट पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, यहीं पे कर लेते हैं। कांस्टेंट मोशन का एक और क्वेश्चन क्या दिया, आज ही मैंने क्लास में करवाया। एक ये पुली है,
फिर यहाँ से ये स्ट्रिंग आ रही है, इसके साथ एक और पुली कनेक्ट कर दी, फिर यहाँ से एक और आपने पुली कनेक्ट कर ली, और ये तीनों स्ट्रिंग है ना यहाँ किसी ब्लॉक के साथ कनेक्ट है। और ये वाली जो तुम्हारी पुली है ना, ये बिल्कुल फिक्स है भाई। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, उसको कनेक्ट किया गया है, और बोला गया है कि तुम्हारा ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी नीचे जा रहा है। तो बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मास m। वहां पे दे रखा था इस पॉइंट का, देखो जो वेलोसिटी मास की आएगी वही स्ट्रिंग के इस पॉइंट की आएगी। यहाँ कहीं पे स्ट्रिंग सारी आपकी मासलेस है, स्ट्रिंग सारी क्या है? मासलेस। दो तरीके इसको इसको करने के, ये वेलोसिटी दे रखी है, मतलब यहाँ 10 10 10 10 10 10, ये वेलोसिटी पुली की जीरो हो जाएगी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी 10 है तो ये 10 है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये 10 है तो फिर ये भी आ जाएगा। सिंपल है ना। एक टेक्निक तो आपके पास ये हो गई। दूसरी टेक्निक अभी आपने करी, टेंशन डॉट वेलोसिटी का प्रोडक्ट कितना? जीरो। पावर जनरेट है ना, पावर वर्क डन जीरो है तो पावर तो वैसे ही जीरो आएगी, तो इसको मैं पावर बोलता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टेंशन देखना ढंग से, टेंशन टी, टेंशन टी, टी ओ टी मिलके कितना हो गया? 2t। ये 2t है तो ये भी कितना हो गया? 2t। ये 2t का तो कितना हो गया? 4t। तो फिर ये भी कितना हो गया? 4t। इस अकेले ब्लॉक पे टोटल कितना टेंशन है? 4 2 6 1 7, 7t इंटू वेलोसिटी कितनी? नीचे की तरफ, तो माइनस का 10। इस बात तो डायरेक्शन दी है भाई, टेंशन ऊपर की तरफ, वेलोसिटी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव में, माइनस में कर दिया। प्लस इस वाले पे केवल एक टेंशन लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे टी। वेलोसिटी मुझे नहीं पता, इसकी वेलोसिटी में v मान लेता हूँ। कितनी कंसिडर कर लो? बराबर जीरो। सोल्व करने पे सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा होगा v की वैल्यू आ रही है 70 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? तो इससे भी आप कर सकते हो, या फिर आप वो जो पुली वाला शॉर्ट ट्रिक है उससे भी करके देखो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन तो थे इस वाले ट्रिक पे, पुली वाले पे। एक क्वेश्चन आपको मैंने नोट्स में पिछले साल भी लिखवाया था कि हमेशा कंपोनेंट किसके लेने होते हैं? रिजल्टेंट के। कंपोनेंट हमेशा किसके लोगे? रिजल्टेंट के। बाकी उस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी देख लेना, लॉन्ग मेथड ही मिलेगा आपको उसका। कंपोनेंट हमेशा रिजल्टेंट के लेना, और कंपोनेंट हमेशा उस डायरेक्शन में लेना जिस डायरेक्शन में आपकी रस्सी की लेंथ या रोड की लेंथ है, क्योंकि रोड की लेंथ और रस्सी की लेंथ के लोग हमेशा वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। अरे उसके पार्टिकल दूर दूर टूट के थोड़ा ना जाएंगे, तो रस्सी की लेंथ के लोग या रोड की लेंथ के लोग हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये क्वेश्चन पिछले साल भी तुम्हारे मॉड्यूल में था और अभी भी पढ़ा हुआ ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया, उस पर एक बड़ा सा ब्लॉक पड़ा है जो कि बिल्कुल फिक्स है, और मैंने यहाँ पे एक रोड है ना उसको यहाँ पे टिका दिया ऐसे। इस रोड को ए बी मानर, यहाँ पे आपने हिंज लगा दिया भाई, ये फिक्स है। ये जो ए पॉइंट है क्या है आपका? फिक्स्ड है। और यहाँ एंगल दिया है 30 डिग्री। कहा गया कि अब जो ब्लॉक है ना ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो बताओ रोड के बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? इस रोड की बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? ये भी शॉर्ट ट्रिक से करना है, सिंपल सी बात। इसको भी करने के 3 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका, इसको x मान लो, इसको y कंसिडर कर लो, ये लेंथ l मान लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एल बदलेगा नहीं, ये जो x है ना ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो इस रोड के 2 कंपोनेंट आएंगे। देखो ये लेंथ एल है लेकिन लेंथ आगे भी जाएगी, ये ब्लॉक आगे जाएगा। तो कोई बच्चा बोले सर रोड आगे जाए, रोड आगे नहीं जा रही है,
ये ब्लॉक आगे जा रहा है, मतलब इस एंड के पास दो दो वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मैं इसको दो तरीके से करके दिखा सकता हूँ। तो पहला काम यही करना है, काफी बच्चे सोच रहे हैं कि रोड नीचे की तरफ जाएगी, बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, ये रोड ऐसे जाएगी, ढंग से देखना, एक सर्कल में मूव करेगी। तो इसके बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी यही हुई ना, अरे रिजल्टेंट वेलोसिटी यही हुई ना, इसका मतलब इसके पास दो दो वेलोसिटी, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो दो के बराबर ही आएगी, और वर्टिकल तो मैं जो अभी बता रहा हूँ तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी, वो तो 2 आएगा, और जो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी आएगा ना, वो वाई डायरेक्शन में b की वेलोसिटी आएगी, वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट b की वेलोसिटी आएगी, फिर रिजल्टेंट निकल के आएगी। वो काम करना ही नहीं, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है। सर ये थीटा है तो ढंग से देखना, क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा क्या? रिजल्टेंट वेलोसिटी मैंने पहले ड्रॉ कर दी, मैंने आपको बार बार कहा है, पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी को पकड़ो, फिर उसके कंपोनेंट लो, और कंपोनेंट उधर की तरफ लो जो तुम्हें दिया हुआ है, पहले से जो वेलोसिटी दे रखी है, या फिर रोड के लोंग लो। अब रोड तो सर ऐसे चल रही है, तो उसके लोंग तो लेके क्या करना है। तो मैंने कहा ये वी बी है 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। वी बी का 60 डिग्री के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया, वी बी कॉस 60 डिग्री। अरे यही तो 2 के बराबर है, वी बी खत्म। तो वी बी कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 2, जितनी वेलोसिटी ब्लॉक जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये रोड आगे की तरफ, देखो जो कंपोनेंट आ रहा है वो यही है। तो वी बी की वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो कंप्लीट है क्या? बाकी क्वेश्चन तुम कर लेना, कंस्टेंट मोशन के मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन वो भी था, अगर तुम्हें याद हो तो, थोड़ा सा मैं इनको मिटा लेता हूँ। ये तो समझ में आ गया ना, ये सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में है, आपके ध्यान रखना, उनको बस ट्राई करो। 10-15 मिनट के क्वेश्चन से इतने ही हैं, 10-12 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको बढ़िया तरीके से आप कर लो। एक क्वेश्चन ये भी था देखो, अगर किसी को याद हो तो, एक पुली यहाँ पे थी और एक पुली यहाँ फिक्स कर रखी थी, इन दोनों को यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा था, और यहाँ से एक स्ट्रिंग को पास करवा के यहाँ पे यू से खींच रहे थे, और एक ब्लॉक यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा था जिसका मास कैपिटल एम था, और यूं कह रखा था कि ये स्ट्रिंग इधर से थीटा एंगल और इधर से थीटा एंगल बनाती है। तो बताओ इस ब्लॉक एम की वेलोसिटी कितनी? ये भी कांस्टेंट मोशन का ही तो है, बताओ कितनी। देखो पहले मुझे बताओ इस ब्लॉक की रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होगी, किधर की तरफ? बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड। तो उस वेलोसिटी को आप क्या मान लो v। अब कंपोनेंट वो लो ना जो तुम्हें वेलोसिटी दी रखी है, धागे के लोंग या रस्सी के लोंग लो, u है, तो इस v का ये कंपोनेंट कितना आ गया v कोस थीटा किसके बराबर, u के बराबर, आंसर खत्म। v कोस थीटा इक्वल टू, कोई बच्चा से इधर नहीं, मैं तो इधर लूंगा, अरे तो इधर ले ले, इधर भी u कोस थीटा आएगा, वो किसके बराबर, u के बराबर। तो v की वेलोसिटी किसके बराबर, u बाई कोस थीटा के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? तो ये कांस्टेंट मोशन का एक क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, पढ़ लो फटाफट क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट, देख क्या दे रखा है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is suspended from a ceiling through a string of length l. The particle moves in a horizontal circle of radius r such that small r equals to l by root 2. The speed of the particle will be. सर्कुलर मोशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको, कोई पार्टिकल है जिसका मास है, इसको रस्सी से बांध दिया और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा तो आपको कुछ ऐसा फील आएगा कि सर ये जिसको हमने पढ़ा था कोनिकल पेंडुलम, अगर किसी को याद हो तो, इस टॉपिक का नाम मैंने लिखवा रखा है कोनिकल पेंडुलम। इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे आप उसको रोटेट करवा रहे हो। इसका एफबीडी वगैरह जो भी आप बनाते हो, क्या क्या फोर्स से लग रहे हैं,
मैंने कहा यहाँ पे किसी टाइम इसकी वेलोसिटी v है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंटीमीटर फोर्स। स्ट्रिंग में टेंशन टी लगेगा, नीचे mg लगेगा, कंपाउंड लेके आप बैलेंस करते थे। मैं कहा इसका तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला था, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। यही आपका रोड वाले केस में भी आएगा, अगर किसी को याद हो। रोड में जब हम बैंकिंग देते हैं, रोड का जब बाहर वाला एंड हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी व्हीकल होता है जो वो चलता है तो उसकी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड यही होती है, v इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा, जब फ्रिक्शन जीरो होता है। जब फ्रिक्शन जीरो होता है, फ्रिक्शन भी रहेगा। तीन तीन फॉर्मूले इसके, तीन कंसेप्ट पढ़े थे। बैंकिंग नहीं है, केवल फ्रिक्शन है तो आता था रूट म्यू आर जी। फ्रिक्शन नहीं है, केवल बैंकिंग है तो आता है रूट आर जी टेन थीटा। फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है तो याद है किसी को फॉर्मूला, रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन म्यू एस माइनस टेन थीटा। म्यू एस की जगह हम म्यू के मानेंगे क्योंकि बॉडी चल रही होती है, तो वहाँ पे हम कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ मिलेंगे, तो आप केवल म्यू याद रखो, रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। याद आया? ये तीन केस होते थे। तो उसी केस से मिलता जुलता एक और केस था पेंडुलम वाला। जिस बच्चे ने अभी तक ये नहीं पढ़ा वो भी इसको कर सकता है आराम से। 11th क्लास का बच्चा यहाँ पे कंपोनेंट लेगा कैसे, सर ये रस्सी है, इधर की तरफ टेंशन टी आएगा, ऐसे घुमा रहे हो देखो आप, तो कहीं पे साइड में से पकड़ के देखो उसको, नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, और ये सेंटर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। फिर हम कंपोनेंट लेते थे, कंपोनेंट लेके उसको बैलेंस करवाने की कोशिश करते थे। यहीं से फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता था, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा के टर्म में करके, और ये फॉर्मूला तैयार करते थे, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, जहाँ पे वी इसकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट आर की वैल्यू कितनी है, एल बाई रूट टू। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी भाई, सबसे पहला काम टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी बोल दिया। टेन थीटा कहाँ से लाओगे खुद देख लो, लेंथ कितनी है एल, कितनी रेडियस में घूम रहा है एल बाई रूट टू। तो टेन थीटा कितना हुआ बोलो फटाफट, टेन थीटा कितना हुआ, ये एल बाई रूट टू हुआ, तो पहले साइन थीटा से देख लो, साइन थीटा इक्वल टू दिस वन बाई दिस वन, कितना हो गया, अरे परपेंडिकुलर वन बाई रूट हो गया ना, 45 हो गया ना, तो थीटा के लिए भी 45 रहेगा, फिर टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब वी स्क्वायर किसके बराबर, आर जी के बराबर है, क्योंकि थीटा कितना हो गया 45, दिख रहा है ना आराम से। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से थीटा 45 है, टेन 45 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ सोल्व कर लो ना, रूट आर की जगह कितना आ जाएगा, आर को आर ही रखा देखो इंटू जी, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। तो फिर ये क्यों दिया था, ये इसलिए दिया तुम थीटा पहचान लो, थीटा कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। तो कॉनिकल पेंडुलम इसलिए लिया, चलो सर्कुलर मोशन, वैसे सर्कुलर मोशन क्वेश्चन कम रखे भी 11th क्लास वालों ने, सर्कुलर मोशन अभी करी नहीं है, फिर भी बेसिक क्वेश्चन वो आराम से कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, अरे क्या है भाई, ये गायब कहाँ हो रहा है, हैं लोडिंग नहीं हो रही, दोबारा से करेंगे इसको, स्टार्ट एक बार देखें। अब हो जाएगा, देखिए नेटवर्क मुझे लग रहा है आ रहा है जा रहा है, ये फिर भी गायब हो गया देखो। चलो अभी बाद में देख लेंगे, आ जाएगा, जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, यही तो पड़ा है ना। नेक्स्ट देखो क्या है,
ए बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी, यहां इस पॉइंट पी से एक बॉल को रिलीज किया गया है ऑफ ए स्मूथ सेमी स्पेरिकल वेजल एस ऑन द फिगर, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट क्यू इज ए। यहां पे आपसे क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी और नॉर्मल फोर्स एन का जो रेशियो है वो कितना दिया है, ए दिया है। कहां पे, क्यू के ऊपर। वाइल एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्यू इज एल्फा, बिल्कुल इसके एंगुलर पोजीशन एल्फा है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। एंगुलर एल्फा, एल्फा घूम गया भाई, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका एल्फा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड एल्फा व्हेन बॉल गोज फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू से आर तक जाएगी तो ए और एल्फा में क्या रिलेशन, ए तो ये हो गया और एल्फा आपकी एंगुलर पोजीशन है, मतलब जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भाई, ध्यान रखना। अब क्या क्या कंसेप्ट लगाओगे, मैं पहले क्यू पे आ जाता हूं। क्यू पे क्या क्या चीजें वो सोचो आप एक बार, क्यू पे क्या क्या चीजें हैं। सर इधर की तरफ तो लगेगा नॉर्मल फोर्स, बोलो क्लियर है क्या। सर इधर की तरफ लगेगा क्या, mg। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ ना, गड़बड़ मत करना है ना। ये लाइन और ये लाइन मैंने से बनाई, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो गया mg साइन अल्फा। अरे क्लियर है क्या, ये क्या आ गया mg साइन अल्फा। इसका मतलब mg साइन अल्फा एक नॉर्मल है, तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करवा रहा है, n माइनस mg साइन अल्फा। तो आपने क्या लिखा, सर सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया हमारे पास क्या, नॉर्मल फोर्स माइनस mg साइन अल्फा। बोलो क्लियर है क्या, अरे ये हुआ ना। और क्या क्या डेटा आ रहा है एक चीज बता दो आप, आपको चेक करना है कि mg साइन अल्फा इधर कंप्रेस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ है, ये mg आ गया। दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा इधर की तरफ, mg कोस अल्फा, mg कोस अल्फा। और क्या क्या डेटा दिए वो आप पता करो, देखिए और क्या क्या डेटा है। एक तो आ गया सर हमारे पास सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगेगा ये इधर की तरफ कंप्रेस करेगा तो इधर की तरफ लगेगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जब भी कोई बॉडी घूमती है ना तो अपने को पता है n माइनस mg साइन अल्फा क्या प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल। तो आपने पहला केस तो डाल लिया एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स माइनस का mg साइन अल्फा। पहला केस तो क्लियर है क्या। दूसरा केस देखो, जब पार्टिकल यहां से आएगा तो वेलोसिटी तुम्हें पता है क्या, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा यूनिक केस है ये। जब वो पार्टिकल यहां से यहां किसी हाइट पे आ जाएगा, मान लो कि हाइट कितनी है h है, इस रेडियस को आप r मान लो, कितना मान लो r, तो ये r को सप्लाई तो कितना हो जाएगा r साइन अल्फा। तो आप यहां से एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने पे आपकी वेलोसिटी आ रही कितनी, रूट 2gh, रूट 2gh। और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r कोस अल्फा r साइन अल्फा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे r साइन अल्फा का रूट यहां पुट कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास नॉर्मल हो गया कितना m बाई आर, इसका स्क्वायर 2g r साइन अल्फा प्लस mg साइन अल्फा। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। तो कितना हो गया ये 3mg साइन अल्फा। तो ये नॉर्मल फोर्स आ गया, तो उसने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रेशियो हो एक के बराबर है, कौन से वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ रहा है 2mg साइन अल्फा आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 3mg साइन अल्फा। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 2/3। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है क्या। सर ये 2/3 आ रहा है भाई।
अब आगे जाओ आप, इस पॉइंट आर के ऊपर जाओ, जैसे यहां पे जाओगे फिर से वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे तो मेरे को तो सीधा पता लगे ना, पॉइंट पी से क्यू पे कहीं भी जाओ, अल्फा बढ़ रहा है, नॉर्मल फोर्स बढ़ रहा है, सेंटीमीटर बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू तो कांस्टेंट आ रही है ना। नॉर्मल फोर्स और सेंट्रीपिटल जो ए है वो 2/3 आ रहा, नहीं आ रहा? तो क्या जो आपका ए है वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, खत्म। तो मैंने शायद इसके ग्राफ, इसने ग्राफ पूछेंगे शायद, करेक्ट रिलेशन बिटवीन, एक बार देख लेते हैं। अरे लोड क्यों नहीं ले रहा, सबसे बड़ी बीमारी ये है। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर पूरा ही। दोबारा से कर लेते हैं एक बार देखे। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है मेरे को ऐसे लग रहा है। तो उस क्वेश्चन को याद रखना। अभी क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन अपना ये रह गया, एक क्वेश्चन ये रह गया। हाँ, इसमें देखो कितने ग्राफ दे रखे हैं। क्या अल्फा बढ़ने पे ए की वैल्यू घट रही थी कि बढ़ रही थी? कांस्टेंट आ रही थी 2/3। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। इसका आंसर ये जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अब तो मानते हो ना सर इस क्वेश्चन को ये यूनिक है और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी चाहिए। सर ऐसा ही क्यों हुआ? क्या क्या कंसेप्ट है? एनर्जी कंजर्वेशन, वेलोसिटी निकाल सकते थे, वेलोसिटी निकालने के बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आने की वजह से नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, और नॉर्मल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब अल्फा बढ़ता जाएगा लेकिन ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब वापस पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये, मेरे तो समझ गए बाहर है। अरे तो ये तो फोर्थ आगे वाला है, तो ये आया यहाँ पे। ये क्वेश्चन ऐसे अलग अलग तरीके से क्यों आ रहे हैं? ये देखो अब कहाँ आ गया, ये गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन हाथ लग रहा है कर लो तुम फटाफट, टाइम हो जाएगा अभी। A small ball of mass m is thrown upward with velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force m k v square, where v is speed. The maximum height attained by the ball is. क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मास m की एक बॉल है जिसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी है ना, जमीन से। तो ये एक्सपीरियंस करता है कि रेसिस्टिव फोर्स एम के वी स्क्वायर, वेयर वी इज द स्पीड, जहां पे वी उसकी स्पीड होगी कम ज्यादा हुई होगी ना, शुरू में तो यू थी बाद में चेंज हुई है। तो बताओ वो बॉल है ना मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, कैसे करोगे? अगर हम इसका एबीडी बनाए, नॉर्मल सोचे कि बॉल तू ऊपर की तरफ यू से जा रही है अभी शुरू के अंदर, तेरे पे नीचे क्या लगेगा? एम जी तो लगेगा लगेगा, एक और फोर्स लगा है एम के वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अरे ये लगा ना, तो ये दोनों के दोनों फोर्स तो रिटार्डेशन है, ये दोनों फोर्स क्या है? रिटार्डेशन। तो एफ रिटार्डेशन इक्वल्स टू माइनस एम जी प्लस के वी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं क्या मैं से? तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एम हटा देना, मतलब रिटार्डेशन कितना आएगा? जी प्लस के वी स्क्वायर। अब हमें पूछा हाइट, हाइट का वेलोसिटी के साथ अगर हम देखें तो इस एक को आप क्या लिख सकते हो, पहला काम तो ये बताओ, इस एक को आप क्या लिख सकते हो एक्सीलरेशन को? v इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स की जगह डी एस बोल दो। तो सर इसको लिखेंगे v डी वी बाई डी एक्स, मतलब हाइट है ना, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का g प्लस के वी स्क्वायर। इससे डी एच को इधर भेजो और वेलोसिटी वाला पार्ट इधर भेज दो, तो v डी वी माइनस इसको भी नीचे भेज दो g प्लस के वी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस का डी एच। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? जीरो से h मैक्सिमम, और इधर u से जीरो पे। अरे भाई वेलोसिटी u से जीरो होगी ना, अब बस इंटीग्रेट करना है। बताओ फटाफट इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए
इंटीग्रेशन मैथ वाले बच्चों को इंटीग्रेशन आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। देखो g प्लस के वी स्क्वायर को क्या पुट करोगे, x पुट कर ले, डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा, इसका k ये हो जाएगा 2v इंटू डी वी इक्व टू कितना हो गया dx। तो मैं जैसे ही वहां पुट करूंगा v इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, v इंटू डी वी की जगह पुट करूंगा dx अपॉन 2k, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का dh। लिमिट पुट करना जीरो से h मैक्स, इधर लिमिट लगाना मत, अभी लिमिट बाद में वापस v की रखना। ये समझ में आएगा मैंने कैसे किया है, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। g प्लस के वी स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंस नहीं आता, हाँ कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, 2v है तो वहाँ आएगा तो नीचे 2k जाएगा, कॉन्स्टेंट नीचे चला जाता है। तो अब यहाँ से देखे तो कितना आ जाएगा 1/2k, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये हो जाएगा ln x। अब लगाना लिमिट आप x की जगह पुट कर लेना वापस ये, और v की लिमिट लगा लेना, ये हो जाएगा माइनस का h। मैं अगर यहाँ पे इसको 2k पुट करूं और लिमिट पुट करूं ln x की जगह v पुट कर रहा हूं वापस, g प्लस के वी स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से 0 माइनस का h। बता दो फटाफट क्या आंसर आया, v की जगह 0 पुट करोगे तो ln g, अरे यही हुआ ना, माइनस साइन u पुट करोगे तो g प्लस के यू स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का h। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, क्या आएगा, इस माइनस को इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ln g प्लस के यू स्क्वायर बाई जी, तो 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी, 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी, 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी, तो ये गलत हो गया, ये नीचे 2 आ गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन बोलो आ गया क्या। अरे भाई माइनस को इधर भेजोगे तो ये माइनस का है प्लस का, और ये माइनस का है तो log की प्रॉपर्टी का log a माइनस बी, नीचे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई जी, 1 प्लस के स्क्वायर बाई जी, खत्म। क्लियर है क्या। अब थोड़ा 11th क्लास में बच्चे तो अभी जस्ट आए हैं, वो सोच रहे हैं क्या चल रहा है भाई, है ना, 11th बच्चों को ऐसे लगे क्या चल रहा है। तो इंटीग्रेशन की अप्रोच है और मैक्सिमम हाइट तक बॉल को पहुंचाना है, तो ये क्वेश्चन सिंपल से ही है, रिटार्डेशन लगेगा, बस इंटीग्रेशन अप्रोच लगानी है। ये इंटीग्रेशन सबको बता रखा है मैंने, मैथ वाले बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड आना ही चाहिए, बाकी 12th क्लास में मैथ पढ़ने के बाद तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, मैथ में तो इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये क्वेश्चन पहले किया था, उसी से रिलेटेड लग रहा है मेरे को, किया था ना, हेमिस्फेरिक पे एक इंसेक्ट वो चढ़ता था, कितनी हाइट तक जाएगा। इट क्रॉल अप द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर इट इज एट हाइट एच। चढ़ते चढ़ते एच हाइट के बाद स्लिप करना स्टार्ट करेगा वो फ्रॉम द बॉटम। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट 0.75 देन द एच। करो फटाफट देखिए, वो कीड़ा है ना कितनी हाइट तक जाएगा भाई ऊपर, देखिए मैं मान लेता हूं कि वो कीड़ा यहां तक पहुंचा भाई, वो इंसेक्ट यहां तक पहुंचा, तो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, वो एच पूछिए जहां के बाद वो फिसलना स्टार्ट करेगा। करो फटाफट देखिए, जल्दी आंसर दो मुझे। हो जाएगा, ट्राई तो करो तो सही, बिना ट्राई बिना हाथ पेन चलाए तो कैसे काम चलेगा, तुम तो बैठे बैठे देख रहे हो जाएगा अपने आप। मान लो ये वाला एंगल थीटा है सपोज, है ना, सपोज वो क्रॉल करते करते थीटा एंगल तक पहुंच गया, सर वो नीचे की तरफ फिसल रहा होगा, पहले इसका एफ बी बनाते हैं, नीचे लगेगा एम जी, इधर की तरफ रहेगा आपका एम जी साइन थीटा,
और ये हो जाएगा इधर mg cos थीटा, और ये हो गया इधर फ्रिक्शनल फोर्स। हमने इसको डायरेक्ट किया था कि सिर्फ तभी टिकेगा जाके जब टेन थीटा की वैल्यू है ना म्यू के बराबर होगी। और यही तो होता है ना एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। एंगल ऑफ रिपोज की जो टेंजेंट है वो म्यू के बराबर होनी चाहिए, और म्यू कितना दिया है 0.75। म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.75। तो अब 0.75 इसलिए थोड़ा ना दिए, 100 समझ के दिए, थीटा तुम पता कर लो। 0.7 हो गया 3/4 के बराबर। अरे यही हुआ ना। अगर टेन थीटा मिल गया तो साइन थीटा कोस थीटा सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने कहा थीटा निकल गया सर, इसकी क्या जरूरत तो यही तो है, आपको ये हाइट कैलकुलेट करनी थी। अगर ये थीटा है, ये रेडियस आर है, तो ये भी तो पूरी रेडियस आर ही होगी। तो ये कितनी होगी, अगर इस आर का ये वाला कंपाउंड लोगे ये वाला, तो ये आर कोस थीटा आएगा कि यहां से यहां तक आएगा, नहीं आएगा। आर का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा आर कोस थीटा। तो आर में से आर कोस सब्ट्रैक्ट तो हाइट आएगी नहीं आएगी। तो एच की वैल्यू आ गई सर आर माइनस आर कोस थीटा। आर को कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा यहीं से तो मिलेगा सर। थीटा हो गया ये, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। आर की वैल्यू कितनी दी थी तुम्हें रेडियस 1 मीटर। कोस थीटा कितना हो जाएगा 4/5, 1/5 कितना हो गया 0.2 मीटर। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या। अरे कर सकते हो ना, अभी इतनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी आपके ब्लॉक्स वाला है, पिछली बार इसका क्वेश्चन किया था, शायद थोड़ा अलग होगा। 2 ब्लॉक्स A एंड B, मासेज MA इक्वल टू 1 kg। ये 1 किलो का है। MB कितना है 3 kg का है, ये 3 kg का है, और ये 1 kg का। आर केप्ट ऑन द टेबल एज ऑन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B 0.2। A और B के बीच कितना है 0.2, एंड B एंड द सरफेस, ये लो ये भी दिया है। अब यहां पे भी फ्रिक्शन है, ये भी 0.2 है, ऑल्सो 0.2। द मैक्सिमम फोर्स F है that can be applied on B on horizontal so that the block A does not slide over the block B। करो ट्राई। करो करो ट्राई करो फटाफट देखिए। तबीयत खराब कर दी भाई। इसकी वैल्यू थी 1 kg, और ये है आपका 3 kg। दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक से साथ चल रहे हैं। तो ऐप की मैक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप इसको मत देखो, आप इसको देखो। अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो इस पे लगने वाला स्यूडो फोर्स ही बढ़ेगा। बोलो क्लियर है क्या। इस पे स्यूडो फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, इस पे लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ऐप लिमिटिंग कितना आया, म्यू की वैल्यू 0.2 है, इसका मास 1 किलो है, जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं, कितना आ गया भाई 2 न्यूटन। तो इस पे लगने वाला स्यूडो फोर्स भी 2 न्यूटन ही होना चाहिए। एम की वैल्यू 1 आ गई, तो मैक्सिमम एक्शन कितना होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस 2 हो गया तो ख़त्म। अब भाई तू जब चले
तो तेरा जो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेल है वो मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अब जैसे आप एफ बी डी बनाओगे, एफ माइनस जो एक्सेलेशन आएगा ए मैक्सिमम, वो क्या लिखोगे, एक्सेलेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ माइनस पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और डिवाइड में टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 किलो। पहले तो बताओ ये सही लिखा क्या मैंने? अरे दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो आगे एफ लगेगा, नीचे इधर फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना, यहाँ पे यहाँ पे। और एक्शन तुम्हें मैंने कही दिया 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा तो फिर उड़ के जाएगा पीछे। तो एक्सेलेरेशन इक्वल हो गया एफ चलाने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स डिवाइड में टोटल मास। एफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ का म्यू कितना दिया है 0.2, मास कितना आएगा, दोनों का मिला के आएगा पता है ना, नॉर्मल फोर्स दोनों लगाएंगे कितना 4, जी की वैल्यू कितनी रख लो 10 दे रखी है, नीचे कितना हो जाएगा 4, ये कितना है 2, 2 को उधर लेके जाओ कितना हो गया 8, इसको उधर लेके जाओ कितना हो गया प्लस का 8, तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 16, ये रहा। ठीक है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 16 न्यूटन का फोर्स आप लगा सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लगाओगे तो भाई सीधी सी बात है ये ए वाला ब्लॉक बी के साथ नहीं चल सकता। बोलो क्लियर है क्या, इधर से क्लियर है? ये क्वेश्चन मॉड्यूल में होगा 2019 का है, चेक कर लेना। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके मॉड्यूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कब आ रखा है, ये 2012 में आ रखा है। एनएलएम का कंसेप्ट है कि किसका है देख लो एक बार। ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ मासेज m1 एंड m2 placed on a horizontal frictionless surface as shown in the figure. When the blocks are released, कंप्रेस करके रिलीज किया है, कंप्रेस करके रिलीज किया है, दे हैव द इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2 as shown in the figure. The blocks travel distance x1 x2 respectively before the coming to the rest. मतलब जैसे आपने कंप्रेस करके उसको छोड़ दिया, क्या बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जैसे आपने कंप्रेस करके छोड़ा, इसका मोमेंटम कितना m2v2, उसका मोमेंटम कितना m1v1, दोनों बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में तो जीरो हो गए ना, पहले मोमेंटम जीरो था बाद में भी जीरो ही रहना चाहिए। यहाँ से तो क्या हिंट मिला सर, v1 बाई v2 इक्वल्स टू आ जाएगा m2 बाई m1, पहले इक्वेशन यहाँ से मिली सर। अब क्या करें, वो दोनों ब्लॉक है ना रेस्ट में आने से पहले पहले x1 x2 तक चले गए, वो भी बक्के वहाँ गया, ये भी बक्के इधर गया, बताओ क्या करोगे अब, बोलो फटाफट। मैंने कहा ये चल के गए होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लास्ट में तो जीरो हुई होगी, अरे ये हुआ ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी थी हाफ m2v2 स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई जीरो, बाद में कितनी हो गई जीरो। और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस किसने किया, कोई तो होगा जो रोक रहा होगा, अरे भाई कोई तो होगा, कोई तो क्या नीचे फ्रिक्शन होगा और तो क्या है, या फिर ये स्प्रिंग फोर्स ही रोक रहा होगा। बहुत सारे फोर्सेज हैं, पता नहीं स्प्रिंग यूँ पहले तो उसको धक्का मारी होगी फिर रोकी भी होगी, तो मेरे को नहीं पता कौन है, मैं तो उस फोर्स को क्या मान के चल रहा हूँ कांस्टेंट, एक रिटार्डेशन लग रहा होगा दोनों पे, तो उस फोर्स को मैंने एफ मान लिया। और कितनी डिस्टेंस तक काम किया उसने, पहले वाले ब्लॉक के लिए दूसरे वाले ब्लॉक के लिए x2, यही होता है ना, और ये रिटार्डेशन में जाएगा तो माइनस लगा सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन ही आ गई दूसरी। ऐसे दूसरे वाले ब्लॉक के लिए सोचो, ये वाला ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर ज़्यादा कितनी हो जाएगी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज है जी वर्क डन के बराबर, कोई तो कर रहा होगा उसे रोक रहा होगा उसको, तो आपने लिखा जीरो माइनस का हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का f इंटू x1। इक्वेशन थर्ड, क्या दोनों को डिवाइड कर लें, जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सर m2v2 का स्क्वायर डिवाइड में
m1v1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कटा यहाँ से क्या आ गया x2 बाई x1। आपसे क्या पूछा है x1 बाई x2, कोई बात नहीं बाद में उल्टा कर लेना। v2 बाई v1 का रेशियो कितना आया था m1 बाई m2, कितना आया m1 बाई m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया x2 बाई x1 कितना आ गया बोलो m1 बाई m2। x2 बाई x1 कितना आ रहा है तुम्हारा m1 बाई m2, बोलो सही है क्या? एक m1 से एक m1 जाएगा, यहाँ से m1 तो उल्टा कर दो कितना हो जाएगा m2 बाई m1, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। बोलो क्लियर है क्या? इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा, मैंने डाला नहीं है, बाकी फर्स्ट ऑप्शन है, आप पी वाई को जाके चेक कर लेना। तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह जो भी आप लगा पाते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन विद इंक्लाइनेशन फाई is perfectly smooth while the lower half is rough. A body starting from rest at the top will again come to rest at the bottom if the coefficient of the friction for the lower half is given by। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये कह रहा है कि एक इंक्लाइनेशन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन फाई दे रखा है, इसका लोअर हाफ तो रफ है और इसका अपर हाफ स्मूथ है। ठीक है, करेक्ट। पार्टिकल यहां से रेस्ट से स्टार्ट होता है और रेस्ट पे आके वापस रुक जाता है, रेस्ट से चालू होता है रेस्ट पे वापस आ जाता है। तो बताओ इसका जो म्यू है रफ सरफेस का, उसको फाई के टर्म में कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाओ न्यूटन की, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s, फिर यहां से यहां लगाओ जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक तो ऐसे आ जाएगा। एक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी क्या करिए, रेस्ट से रेस्ट पे आया तो टोटल वर्क डन कितना हो गया 0, और वर्क डन किस किसने किया होगा, जो भी फोर्सेज है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वो काइनेटिक तो चेंज 0 हो गई ना, 0 से स्टार्ट 0 पे तो मैंने 0 कर दिया। तो टोटल डब्ल्यू 0 किस किसने किया, एक कर रहा है ग्रेविटी और एक कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। जो काम ग्रेविटी करवा रही है उसको फ्रिक्शन फोर्स खा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बराबर और अपोजिट है रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन के बराबर, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, फिर भी आप वर्क डन निकाल लो। बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, ये टोटल एस मान लो आप, तो ग्रेविटी तो पूरा ऐसे करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो एम जी एस, एम जी नहीं लगेगा, एम जी साइन थीटा लगेगा। अरे नीचे की तरफ जो ग्रेविटी फोर्स है एम जी साइन थीटा हुआ ना, कितने डिस्टेंस तक काम किया, एस डिस्टेंस तक। बोलो ये सही लिखा गया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा एस तक करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लिखोगे, नीचे की तरफ लगता है एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ लगता है आपका म्यू एम जी कॉस थीटा। तो सर हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा, ये किया आपने। कितनी डिस्टेंस तक करेगा, एस बाई 2 इक्वल टू कितना करोगे 0, इक्वल टू कितना करोगे 0। हाँ भाई देखो, एस को तो एस को थ्रू आउट कैंसिल कर देना, एम जी को भी थ्रू आउट कैंसिल कर देना। साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा, इधर कितना हो गया, बोलो ये कितना हो गया मैंने गड़बड़ कर दी है, एस बाई 2 भी तो है यहाँ पे, हाँ सॉरी, एस बाई 2 है तो ये देखो 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 साइन थीटा, कितना हो जाएगा ये 3 साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई ना, एक बार चेक कर लेना। एम जी साइन थीटा ये हो गया और आपका
एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब इधर यहाँ कितना हो जाएगा, इसको जैसे आप लिखोगे तो सर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे इधर आ जाएगा म्यू कॉस थीटा इक्वस टू कितना हो गया 0। यहाँ 3 कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, चेक करो फटाफट देखे मैंने कहीं गड़बड़ कर दी। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एस टोटल डिस्टेंस, और इधर कितना आएगा एस बाई 2। बोलो फटाफट देखे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई भैया। तो चेक करो फटाफट कहाँ गड़बड़ गिरी मैंने, देखिए काइनेटिक में चेंज 0 हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन और फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन 0 आएगा टोटल, ये तो सही है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन दे रहा है, ये भी सही है, और उसके बाद प्लस का एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा एस बाई 2 बराबर 0, ये भी ठीक है भाई। अरे क्लियर है ना। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, बताओ क्या गड़बड़ हुई, कौन बताएगा। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, बताओ कहाँ गड़बड़ हुई। अरे ये प्लस में वर्क डन, ये तो माइनस में आएगा ना। वो वर्क डन ग्रेविटी ने किया तो प्लस में करेगा, तो फ्रिक्शन किस में करेगा, माइनस में। देखो यहाँ गड़बड़ कर दी ना, ये माइनस में आ गया। अब बताओ कैसे करोगे, जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन थीटा माइनस है साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा ऐसे कैसे रख लो, मेरे को लग रहा है शायद ये आंसर कहीं गड़बड़ न चला जाए भाई। तो ये आ गया 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का माइनस माइनस प्लस, देखो प्लस ही सही था, इसका मतलब म्यू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 0। भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है, लिखा तो सही तो है, कहीं कोई डेटा मिस रह गया क्या, क्योंकि 3 तो कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा। चेक करो कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कहाँ कर रहा हूँ। 2 साइन थीटा आ गया और प्लस का साइन थीटा आ गया 3 हो गया, और ये 2 नीचे जाके एलसीएम में वो तो 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस का म्यू कोस थीटा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टेन थीटा आना चाहिए, 3 टेन थीटा तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने कहाँ मिस्टेक करी। अरे बोलो फटाफट, कहीं तो मिस्टेक करी होगी ना मैंने, तुम ही नहीं पकड़ पा रहे। मैं एक सिली मिस्टेक करी है, कहाँ करी है देखे, मेरे भी समझ के बाहर आ रहा है। एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा, चेक करो फटाफट देखे, अदरवाइज नहीं फिर मैं इससे करूँगा। 0 से वेलोसिटी पे गए आप, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास में वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। वेलोसिटी ये हो गई, यहाँ पे 0 हो गया, ये आपका प्लस का 2g साइन थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s/2 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट g साइन थीटा इंटू एस आ गया। अब ये वेलोसिटी फ्रिक्शन के लिए काम करेगी, तो कितना लिखोगी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as/2। फाइनल 0 हो गई, इनिशियल कितनी हो जाएगी, g साइन थीटा इंटू एस और प्लस का 2 से 2 को कैंसिल करो, एक्सेलेशन कितना आ जाएगा, g साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, और उधर कितना बचा भाई आपका s, फिर वहाँ वो s/2 क्यों जा रहा है, वो सही तो लिखा है काइनेटिक एनर्जी में, ही तो होगा वर्क डन किया जाएगा फ्रिक्शन फोर्स द्वारा s/2। अभी यहाँ से तो सीधा इधर आंसर आ रहा है 2g साइन थीटा, और डिवाइड किया तो ये आ गया 2 टेन थीटा, देखो यहाँ से आ रहा है, अरे आ गया ना, g साइन थीटा प्लस g साइन थीटा कितना हो गया 2g साइन थीटा, और वो आ गया आपका म्यू जी कोस थीटा। जैसे ही आप उस कोस थीटा को इधर लाओगे तो 2 टेन फाइव आ गया ना, तो फिर उसमें क्यों नहीं आया, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ऐसे कैसे गड़बड़ हो रही है भाई, हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो पूरा वर्क डन करेगी ना, एम जी साइन थीटा इंटू एस, और फ्रिक्शन फोर्स करेगा केवल s/2 तक, केवल कहाँ तक करेगा s/2 तक, और यही हुआ ना।
अरे आंसर आ गया था, देखो मतलब इतनी आंखें यहाँ बैठी हुई है लेकिन किसी ने भी नहीं पकड़ा यहाँ पे। मैं उसे 2 को तो उधर पीछे भेज दिया था मैंने, फिर भी देखो यहाँ से अगर जैसे आप यहाँ पे वो S/2 लेते हो और यहाँ ऐसे लेते हो, मिस्टेक यहाँ पे देखो क्या करिए, ग्रेविटी तो पूरा एस डिस्टेंस तक करेगी वर्क डन, ग्रेविटी तो पूरा एस तक करेगी, लेकिन वो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ना, उस फ्रिक्शन फोर्स में आपने एम जी सैंद्र लिखा है, एम जी सैंद्र 2 बार काउंट हो गया। अरे नहीं आएगा समझ में, फ्रिक्शन फोर्स तो केवल म्यूजी कोस रहे तो आएगा ना, रिटार्डेशन है, मतलब यहाँ पे एम जी सैंद्र को 2 बार अकाउंट कर लिया, वही मैं सोच कहाँ मिस्टेक हो रही है। एम जी सैंद्र 2 बार क्यों आएगा, ये वर्क डन तो फ्रिक्शन फोर्स का था ना, तो यहाँ पे आएगा म्यू एम जी कोस थीटा इंटू S/2 बराबर 0। आ गया क्या, 2 tan 5, बोलो क्लियर है क्या। सिंपल सी चीज़ थी जो गड़बड़ हो गई भाई। अब वो 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे, उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। वो तो गायब भी हो गए क्वेश्चन। अरे एक कैसे रह गया, तो 2 क्वेश्चन रहे थे शायद। ये देखो गायब भी हो गए क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चन होने चाहिए यहाँ पे। देखो कौन से थे वो क्वेश्चन, एक तो ये आ ही नहीं रहा, एक ये वाला क्वेश्चन ये कहाँ आ रहा है, ये यहाँ डला हुआ है ना, वहाँ तो शो नहीं हो रहा ना। चलो कोई बात नहीं, इसको इन दोनों क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन, ठीक है।